इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन ने यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर कड़ी चेतावनी दी है, कड़ी वार्निंग दी है। ब्रिटेन ने कहा है रूस को यूक्रेन पर हमले का अंजाम भुगतना होगा। यह ब्रिटेन की तरफ से चेतावनी दी गई है, आगाह किया गया है रूस को। इस बीच ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी बातचीत की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रुस ने फोन पर बात कर भारत को यूक्रेन के हालात की बाकायदा जानकारी भी दी है। और कुछ देर पहले यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की थी। ईयू के बाद अब ब्रिटेन ने भी भारत से इस मामले में हेल्प मांगी है, मदद मांगी है। यह आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भी अभी भारत के विदेश मंत्री एक बार फिर से तस्वीरें देखते हैं। ये जो तस्वीरें हम देख रहे थे, इसमें देखिए MiG-29 जो विमान है जो भारत के पास भी है, MiG-29 माना जाता है कि ये इसलिए बहुत कारगर है क्योंकि ये डॉग फाइट का माहिर है। और इसी वजह से आप जो जिक्र कर रहे थे डॉग फाइट के लिए, तो डॉग फाइट में MiG-29 का इस्तेमाल होता है। और आप देखिए MiG-29 बहुत ही लो फ्लाइंग करता हुआ आसमान से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। और जब लद्दाख में आपने देखा होगा भारत ने जो डिप्लॉयमेंट किया था, तो लेह में भी MiG-29 को डिप्लॉय किया गया था Su-30 के साथ, ताकि डॉग फाइट का अगर इलाका हो तब वहां पर आप देख सकते हैं कि डॉग फाइट जब होता है तो इसका माहिर माना जाता है MiG-29। और MiG-29 इस वक्त आप उड़ते हुए देख रहे हैं। मतलब रूसी जहाजों को कुछ चुनौती दी है यूक्रेन के फाइटर जेट्स ने, बिल्कुल दी है। और MiG-29 देखिए ये रूस के पास भी है, यूक्रेन के पास भी है, क्योंकि उनके पास जो मिलिट्री हार्डवेयर है ज्यादातर वो रशियन और सोवियत एरा के, लेकिन वो ज्यादा उन्नत नहीं है, हम यही कह सकते हैं बस। और ये फाइटर जेट्स तो इनका इस्तेमाल प्राइमरीली आप बॉम्बिंग के लिए करते हैं। एग्जैक्टली। और ये जो शुरुआती हमले जो हुए हैं, अब तो 10-11 घंटे हो चुके हैं, तो वो शुरुआती हमला रूस के फाइटर जेट्स ने ही किया। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि रूस के पास दो ऑप्शन थे, जैसा हम बता रहे हैं कि उनके पास जो मिसाइल्स थे वो बिल्कुल बॉर्डर पे थे, उन्होंने मिसाइल्स दागे और साथ ही साथ उन्होंने, आपने देखा कि अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। और साथ ही हमने कुछ फ्लाई करते हुए देखे थे उनके Tu-160 जो कि टुपोलोव माने जाते हैं। जरा ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि ये स्ट्रेटेजी थी क्या पुतिन की, क्योंकि खासतौर पर जो हमला किया गया वो बेलारूस, क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन की तरफ से क्यों किया गया? बिल्कुल, इसलिए उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं क्यों किया गया। उनको रेजिस्टेंस कम मिला। देखिए सबसे पहले बेलारूस को देखिए, बेलारूस जो कीव से सिर्फ 550 किलोमीटर दूरी पर है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह रही कि जब बेलारूस से वो अंदर आए उनको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिला। वहां से आराम से जो फोर्सेस थी रशिया की वो दाखिल हो गए यूक्रेन में। तो एक वहां, हालांकि आपको याद हो बेलारूस को ये स्टेटमेंट जारी करना पड़ा था कि हम शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जमीन का दिया, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी 30,000 जो फोर्सेज हैं मौजूद थी बेलारूस में। अब दूसरी बात हम आते हैं कि क्रीमिया की जिक्र करते हैं। क्रीमिया रूस के पास है। अब क्रीमिया से जब उन्होंने एंटर किया पेनिनसुला क्रॉस करके यूक्रेन में, तो उनको भी कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला। और देखिए कि सीधा सीधा मारियापोल पहुंच गए। और मारियापोल में पहुंचने का मतलब है कि उनका जो नेवल जो पूरा इलाका है खत्म कर दिया। अभी जो ग्राफिक हम चला रहे थे, एक बार फिर से उसको स्क्रीन पर लेकर के आए, दर्शक हमारे देखेंगे। हमें बता रहे हैं कि रूस के साथ कौन कौन से मुल्क हैं और रूस के खिलाफ कौन से मुल्क हैं। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि रूस के खिलाफ एक लंबी लिस्ट है और वो बहुत ताकतवर मुल्क हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, पूरा यूरोपियन यूनियन। और दूसरी तरफ रूस के साथ गिने चुने देश हैं। लेकिन फिर भी रूस को कोई चुनौती नहीं दे रहा है इस युद्ध में। अच्छा, चुनौती इसलिए नहीं दे रहे, उसकी सबसे बड़ी वजह देखिए, अमेरिका जो सबसे बड़ा उसका मददगार है, हम कहते हैं रूस के खिलाफ है यार, यूक्रेन का मददगार है, वो कई सौ किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। ईयू के जो देश है उसमें से जर्मनी और फ्रांस लड़ाई के हक में ही नहीं थे। वो लगातार कोशिश करते हैं डिप्लोमेटिकली मामला सॉर्ट आउट हो जाए। उसके बाद ब्रिटेन देखिए, वो अलग ही काफी दूर है, उसका कोई वहां पर दखल नहीं है। फ्रांस, जर्मनी की बात करें, जापान तो बिल्कुल ही। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये सपोर्ट सिर्फ नैतिक सपोर्ट वाली बात है, क्योंकि वो मिलिट्री हार्डवेयर या फुट सोल्जर नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं। जिस नेटो की हिस्सेदारी की बात यूक्रेन करता रहा है वो नेटो का हिस्सा है नहीं, और जब तक हिस्सा नहीं है तब तक अटैक ऑन वन कंसीडर्ड ऑन ऑल वाली स्थिति नहीं है। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब नेटो यह बोल रहा है कि हम नहीं एंटर करेंगे, लेकिन उनकी जो फौज है 12,000, सोचिए ना, 12,500 जो फोर्सेज है नाटो के जो चाहे पोलैंड हो, चाहे रोमानिया हो, बुल्गारिया हो, इन सब इलाकों में ऑलरेडी उनके बेस्ड है। अगर आप चाहते तो वहां से आप एयर पावर भी इस्तेमाल कर सकते थे। उनके वहां पर मिसाइल बैटरीज वहां पर तैनात है, उसका भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो कुल मिलाकर कर सकते थे, हमने नहीं किया। कुल मिलाकर वो इस पूरी जंग में आमने सामने नहीं होना चाहते हैं। यूक्रेन और यूएस का विवाद फिलहाल ये ज्यादा दिखाई दे रहा है, रादर देन नेटो कंट्रीज आकर जमीन पर लड़ते हुए दिखाई दे। और फिर पवन, अमित और सौरभ, ये बात क्लैरिटी के साथ है कि अगर यूक्रेन पर कब्जा कर लेता, लग रहा है कीव की तरफ बढ़ रहा है अब यूक्रेन, रूस, और अगर वो कब्जा कर लेता है तो देयर द थिंग्स एंड, फिर भले ही नेटो और बाद में कुछ हमला करें, बाद में कुछ उसका कोई उम्मीद लगती नजर नहीं आती। वो बाद की बात नहीं है, वो स्पष्ट हो चुका है पंकज। हम व्यूअर्स को बता दें, अब से थोड़ी देर पहले नेटो के चीफ वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनसे सवाल
सवाल सीधा यह पूछा गया, हम ये जानते हैं कि आप यूक्रेन में कोई मदद नहीं करेंगे, इसके अलावा क्या करेंगे? वो चाहते तो उसका काउंटर कर सकते थे कि नहीं, हम यूक्रेन में अपनी फौज भेजेंगे या यूक्रेन को हम सैन्य सहायता देंगे। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, केवल और केवल ये कहा हम यूक्रेन के साथ हैं, यूक्रेन के निवासियों के साथ हैं और रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो बाइडेन ने जो सुबह आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस स्टेटमेंट जारी किया, उसमें कहा कि यूक्रेन रूस के विवाद पर हम कल एक बैठक करेंगे, यानी 24 घंटे का विंडो दिया गया है। और आप समझ सकते हैं रूस कितना ताकतवर है और 24 घंटे में वो कैसे, नेटो देश भी कल बैठक करेंगे, यानी 24 घंटे का एक ब्लैंकेट विंडो दे दिया गया है ये डिसाइड करने के लिए कि रूस 24 घंटे में जो करना चाहे कर सकता है। लेकिन 24 घंटे में क्या करना चाहे? 24 घंटे से पहले ही वो ऑलरेडी वहां पर उनके फोर्सेस पहुंच चुकी हैं। कीव में यूक्रेन का एक मिलिट्री प्लेन क्रैश हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के इस मिलिट्री प्लेन में 14 जवान सवार थे और सभी के मारे जाने की खबर है। बड़ा नुकसान यूक्रेन के लिए, 14 सैनिकों की मौत हुई है। एक मिलिट्री प्लेन क्रैश हुआ है यूक्रेन का और यह कीव में हुआ है, राजधानी कीव में। इसका मतलब साफ है कि कीव के आसमान में इस वक्त दहशत है रूस के एयर पावर की और यूक्रेन का एक मिलिट्री प्लेन मार गिराया है, यह कहना चाहिए। और नुकसान की ये खबरें अभी लगातार आती रहेंगी क्योंकि अगले 24 घंटे जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं, हमें तो बहुत क्रूशियल है। ये जो तस्वीर अभी आ रही है, जो हम अभी खबर बता रहे हैं, इस तरह की खबरें अभी और आएंगी और नुकसान की, क्योंकि इस तरह के युद्ध में इस तरह के नुकसान की बहुत सारी खबरें अभी और आएंगी। 15 किलोमीटर हमने जो जिक्र किया था कि 15 किलोमीटर के दायरे में अगर रूस के विमान जो फाइटर प्लेन्स हैं, अगर वो वहां पर शॉर्टीज ले रहे हैं, इसका मतलब साफ ये होता है। अब देखिए यहां पर एक जो गाड़ी नजर आ रही है, ये रशियन, आप देखते हैं रशियन ये व्हीकल है, उनका आर्मर्ड व्हीकल है, जिसको शायद यूक्रेनियन जो फोर्सेस थे उन्होंने इसको नुकसान पहुंचाया। इसकी तस्वीर यहां पर सामने आ रही है। नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है और ये रशियन है। आप देखते हैं जैसे हम्बीज हम देखते हैं, हम्बीज हमने देखा है, हमर्स जिसको बोला जाता है, बख्तरबंद गाड़ियां अमेरिका की, ये रूस की नई आधुनिक, यहां पर हम कह सकते हैं कि उनका एक बख्तरबंद गाड़ी है जिसके ऊपर देखिए कि मशीन गन लगा हुआ है, इसको नुकसान पहुंचाया गया है। ये सारी तस्वीरें वो हैं जो यूक्रेन की तरफ से रिलीज की, बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ नुकसान उनको पहुंच रहा है। हमने पहले भी देखा था कि उनकी एक गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया था, उनकी एक और गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया है। तो आपको बताते हैं कि खार्किव की तस्वीर है। खार्किव में यानी कि साफ है कि कन्फ्रंटेशन हो रहा है, थोड़ा रेजिस्टेंस हो रहा है। हाँ, 3 शहर जो आए थे उनमें खार्किव भी था जहां पर जंग चल रही है और फिलहाल रूस की कोशिश है कि खार्किव को कब्जे में लिया जाए। और यहां जिस रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से रेजिस्टेंस आएगा कि नहीं, ये उसकी तस्वीर है। यूक्रेन अपना मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की तस्वीरें देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कीव के आसमान में अगर यूक्रेन का विमान क्रैश होता है तो आप समझिए कि वहां की एयर स्पेस को रशिया डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार, अब तो थोड़ी देर पहले सौरभ जी भी बता रहे थे कि किस तरह से 15 किलोमीटर दूर वहां पर एयर स्पेस में रशियन विमान घूम रहे हैं। उनके पास एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल के जरिए आप 50 से लेकर 100 किलोमीटर तक दाग सकते हैं। तो ऐसे में साफ है कि अब कीव के ऊपर कोई भी एयर पावर यूक्रेन तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो पूरी तरह से एयर स्पेस कंट्रोल में ले लिया है रूस ने। और आपको याद दिला दें, हमने थोड़ी देर पहले आपको खबर दिखाई थी कि रूस ने कुछ पावर स्टेशन पर और हाइड्रो पावर प्लांट्स पर भी कब्जा कर लिया है। इसका मतलब साफ है यूक्रेन को इस पूरी तरह अंधेरे में धकेलना चाहता है रूस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।